दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया से लास्ट वीक ट्रेड किए होंगे और पिछले सप्ताह जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है काबिल तारीफ है। कहने का मतलब जिसकी हमें उम्मीद थी, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि दोस्तों वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, तो वो लास्ट वीक मिली है उस तरीके से। और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि बीच बीच में कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, और वो पूरे वीक मार्केट ने किया है। तो जिस तरीके से हमने स्टडी को शेयर किया लास्ट वीक, उसी तरीके से इस बार भी 22 से 26 मई वाले वीक में क्या मार्केट के मूवमेंट रह सकते हैं, किस तरीके के लेवल्स मार्केट दिखा सकता है और कैसे हमें प्लान करना चाहिए उसे, वो हम चर्चा करते हैं, इस वीडियो में करते हैं, आप लोगों के साथ में करेंगे आज। दूसरा, मार्केट में एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है सबके कि भाई ये जो 2000 रुपये का नोट बंद हुआ है, इसका क्या प्रभाव होना है और ये क्या चीज़ है। तो देखिए, थोड़ा सा प्रयास करूंगा इस बात को भी समझाने का इसमें, लेकिन फुल डिटेल में अगर मैं 2000 रुपये के नोट और पूरी करेंसी और इन सब के ऊपर जाने लगूंगा तो वो फिर पूरा मेरा एक क्लास का लेक्चर हो जाएगा, और फिर उसके जो एपिसोड हैं वो एक वीडियो में नहीं समाहित होंगे। करीब मेरे को 5 से 6 वीडियो 1-1 घंटे की बनानी पड़ेंगी, और उसके बाद जाके फिर एग्जैक्टली आप इस चीज़ समझ पाएंगे कि ये वाकई में क्या चीज़ होती है, और उसके अंदर सब चीज़ें डिटेल में होती हैं। फिर तो वो नहीं करूँगा मैं, उतना मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूँ। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्लू आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप उसमें आपका इंटरेस्ट बने और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं। तो जहाँ तक 2000 रुपये नोट बंद होने की बात है, तो अगर इसे कॉमनली वैसे माने तो आप देख रहे होंगे कि पहले से ही 2000 रुपये का जो नोट है उसका जो शेयर है बाजार में, वो ऑलरेडी और करेंसी के मुकाबले बहुत कम हो रहा था जब से वो 2016 से प्रिंट होके आया। 2016 में प्रिंट होने के पीछे, जो प्रिंट करने के पीछे गवर्नमेंट का एक मोटो था, वो यही था कि उस वक्त करेंसी शॉर्टेज थी और करेंसी शॉर्टेज को पूरा किया जाए, उसकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि उतनी सप्लाई कर नहीं पा रही थी गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था, तो उसको पूरा किया जाए। और धीरे धीरे आपने देखा हो 1-2 वर्ष में कि 2000 का नोट आप एटीएम से भी विड्रॉल कर रहे हो तो कुछ कम संख्या में आ रहा था, और बाजार में भी उसका ट्रेड कम हो रहा था। तो धीरे धीरे वो लगभग अब हाल फिलहाल में 8 से 10% के बीच में उसका एक रेशो था ओवरऑल ऑल करेंसीज के मुकाबले। और फिर इसको बंद करना, अब जैसे ये बंद है, तो इसका अगर कोई पूछता है कि ये बंद करना ठीक रहा क्या, ये एक्शन अच्छा है क्या, तो अगर कोई मेरे से मेरा जवाब मांगता है तो मुझे लगता है अच्छा है। मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बोलते हैं कि क्यों, ये तो 2000 का नोट से तो करेंसी को, अमाउंट को कैरी करने में आसान था। देखिए, ऐसे नहीं समझना है इसको आप ऐसे समझिएगा कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी रिप्रेजेंटेशन है, वो जब हम 8वीं 10वीं क्लास में छोटा छोटा इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ते हैं तो वहीं से हमें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे टीचर। तो जो इकोनॉमी के अंदर मनी का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है कि एक बॉडीड मनी होता है, एक फुल बॉडीड मनी होता है। देखिए, एक बॉडीड मनी होता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा फुल बॉडीड मनी होता है, एक क्रेडिट मनी होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव मनी होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरी होती है मनी की। इसमें से ये बॉडीड मनी है, ये जो है 2000 का नोट, ये बॉडीड मनी है। फुल बॉडीड मनी वो मनी है जैसे जिसके कॉइन भी होते हैं और जिसके पेपर नोट भी होते हैं, उनको आप फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनकी डेफिनेशंस में आऊंगा, मैंने कहा ना इसीलिए कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत डिटेल अगर मैं करने लगूंगा फुल बॉडीड मनी
क्या है और कैसे और किस किस ऑथर की डेफिनेशंस एंड ऑल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिर बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जितना भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यकीनन बहुत अच्छा आपको लगेगा और बहुत सही नॉलेज आपको समझने को मिलेगी। ये था बॉडीड मनी, और बॉडीड मनी में भी सबसे बड़ा नोट था इसको बंद करने का। अभी जो तत्कालिक प्रभाव पड़ेंगे वो हो सकता है खराब हों, लेकिन जो दूरगामी परिणाम हैं वो इसके 100% अच्छे हैं, विदाउट एनी डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए इसके परिणाम, जो इसके जो असर आएंगे वो अच्छे आने हैं। इससे करेंसी की प्रेजेंटेशन है वो मजबूत होती है। हमारी करेंसी में या किसी भी देश की करेंसी में नोट जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा और जितना कि वो 4 फिगर के नीचे होगा उतना अच्छा होगा। अब हमारे पास 2000 का नोट बंद करने के बाद में सबसे सीनियर नोट क्या है? 500 का। तो जाहिर सी बात है 4 फिगर से नीचे है, तो 500 का नोट चलाए गवर्नमेंट। इसके बदले में 800 का मन करे तो 800 का ले आए, 900 का ले आए। लेकिन जैसे ही हम 1000 और 1000 के ऊपर जाते हैं तो 4 डिजिट में जब बॉडीड मनी आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं करप्शन एंड हवाला, इन सब चीजों का, इन सब एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। अब यहां पे शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है इस 2000 के नोट को बंद होने के बाद में? हो सकता है कि यहां पे कंज्यूमर गुड्स में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले। आपको रियल एस्टेट में भी इसका एक बैड इफेक्ट देखने को मिले शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में भी अब रेरा और अप्रूवल वगैरह सब आ गए हैं, तो उनसे कोई ऐसी खास अब फर्क नहीं पड़ता है। पहले एक ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, अब वैसा टाइम नहीं है। तो कंज्यूमर गुड्स में हो सकता है, और आपका रियल एस्टेट में हो सकता है, और आपका जो बैंकिंग सेक्टर के जो बिजनेस हैं, जैसे कि एनबीएफसी हैं और बैंक हैं खुद, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड ऑल, तो यहाँ पे भी एक उठापटक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब इसका मार्केट कैसे इसको लेता है? मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में उठापटक रहेगी, क्योंकि मतलब मैक्सिमम टाइम इन सेक्टर्स में जहां पे नोट का प्रभाव ये आना है। क्यों? क्योंकि हर कार्टेल का और हर किसी ग्रुप का और हर किसी इंसान का एक अपना नजरिया है, और उस नजरिए से वो उस चीज को भापेगा। इसलिए कुछ लोग बाय साइड बहुत रहेंगे, कुछ लोग सेल साइड बहुत रहेंगे, कुछ लोग पैनिक सेलिंग भी करते हैं, कुछ लोग ग्रीडी बाय भी करते हैं। तो इस तरीके की जब एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं किसी सर्टेन प्लेस पे और सर्टेन पॉइंट पे, तो वहां पे फिर वो बाजार हो या कोई भी जगह हो, उसको एक तो सेंसिटिव बना देता है और बहुत ज्यादा चंचलता बाजार में या कहीं भी किसी भी मौके पे, पॉइंट पे आ जाती है। यहां पे क्योंकि बाजार की बात कर रहे हैं, तो बाजार में आने वाले समय में चंचलता देखने को मिलेगी। और अब अगर हम नेक्स्ट वीक के दोस्तों एनालिसिस की बात करें, तो देखिए कितने खूबसूरत पॉइंट पे, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बाजार ने फ्राइडे को क्लोजिंग करी है 18,200 के ऊपर। ये जो 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग है, ये इस बात को दिखा रही है कि बाजार में अभी कमजोरी नहीं है। बाजार में उतनी कमजोरी नहीं है जिस कमजोरी की बातें हम अपनी वीडियो में या हम किस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई बहुत वीकनेस आ सकती है। अभी बाजार में वो वीकनेस नहीं है। अब कब होगी, कैसे होगी, इतना प्रेडिक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में पॉइंट्स को प्ले करना, पॉइंट्स को ट्रेड करना अति आवश्यक है, क्योंकि बाजार इस बात को बता रहा है हमें कि भाई आप पॉइंट्स पे काम करो, बहुत सही रहोगे। अगर आप ये भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता बन जाओगे कि 5 साल में ऐसा, 10 साल में ये पॉइंट और ये लेवल और 1 साल में ये हो जाएगा और अगले 2 महीने में ये हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा।
इसलिए पॉइंट्स आप देखिए, पिछली बार भी हमने नंबर थ्योरी पे जिन पॉइंट्स के साथ में आपके साथ में वीडियो में शेयर किया, पॉइंट्स पे आके मार्केट ने कैसा रिएक्शन किया। जब मार्केट ने लोअर पॉइंट को तोड़ा 18,195 वाले को, तो मार्केट ने आपको 18,062 18,070 तक के पॉइंट दिखा दिए वहां से। एक दिन जब मंडे को मार्केट ने 18,390 को तोड़ा, तो मार्केट ने 18,462 दिखा दिया। तो किस तरीके से वॉलेटिलिटी रह रही है, पॉइंट्स में ट्रेड करना आसान होगा। इसलिए एक पॉइंट में बता रहा हूं 18,470। इस बार 18,470 से पहले मार्केट में एक सेल ऑन राइज की स्थिति बनी रहेगी। 18,470 के ऊपर मार्केट अगर निकल गया और क्लोज कर गया, तो मार्केट में और 100-125 पॉइंट तेज हो जाएगा बाजार, ठीक है। और साथ में जो नीचे के लिए अब लेवल निकल के आया है वो 18,000 का लेवल है। 18,000 का लेवल नहीं अगर ब्रेक करता है तो बाजार में कभी भी किसी भी समय एक स्पाइक मूव ऊपर का देखने को हमें मिल जाएगा। फिलहाल बाजार में अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और वॉलेटिलिटी इस वीक में कम, लेकिन इससे ज्यादा अगले वीक में ज्यादा नजर आ रही है मुझको। जून मंथ में जो फर्स्ट वीक है और अप टू 11 जून हमें बहुत ज्यादा चंचलता देखने को मिलेगी। कुछ इवेंट भी हैं, आरबीआई की मीटिंग भी है, इधर अमेरिका में भी फेड की मीटिंग का भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा और बहुत सारी चीजें आएंगी बाजार में। हो सकता है एक उस डेट को मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, चलिए मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे उसको बता दूंगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स को लेके, मतलब सॉरी अमेंडमेंट्स को लेके कुछ मीटिंग है। तो दोस्तों हाँ, अभी मैं बता दूं कि आप कई बार अगर लाइव जैसे मार्केट में हेल्प चाहते हैं तो कई बार हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री एंड कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की। उसके लिए टेलीग्राम का जो एक चैनल है उसको हमने बनाया है और वो आप इसमें लिंक है चैनल पे, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बातें हैं मार्केट को लेके और नोटबंदी जो हुआ है ये 2000 का, इन दोनों के ऊपर हमने चर्चा करी है। अभी एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, चलिए मैं इस वीडियो में और शेयर कर रहा हूं आपसे कि मैंने एक WPI का जो डाटा पढ़ा, उसकी जो एनालिसिस करी। WPI आप जानते होंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, क्वार्टरली फ्लक्चुएशन को डिसाइड कर देता है ये। तो जो WPI डाटा है, इतना बढ़िया डाटा है, निकल के आया है। जनवरी से अब तक लगातार WPI यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है, खास तौर से फ्यूल एंड कंज्यूमर गुड्स में। तो ये एक ठीक ठाक एक अच्छा संकेत है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा संकेत है। मैंने कहा ना, शॉर्ट टर्म जो अभी जो चल रहा है ये सब सिस्टम समेट लेगा आपका जुलाई तक। जो भी कुछ उठा पटक मार धाड़ बाजार में जैसे होता है ना, खून खच्चर, कभी ऊपर कभी नीचे, वो सारा कुछ अभी सेटल हो लेगा। उसके बाद में मार्केट एक बेस फॉर्मेशन के साथ में ऊपर के लिए जड़ तो तैयार कर ही रहा है और बाकी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो में मैं दोस्तों अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल।